प्रेजेंटेशन का आखिरी वर्जन मुझे अच्छा लगा। उम्मीद है सब ठीक होगा। हर कोई तुमसे मुतासिर हो जाएगा, यकीन है मुझे इसका। तुमने इतनी मेहनत की है और तुम भी ये जानती हो। इसी कॉन्फिडेंस में रहना। फिर हम दोनों साथ मिलकर पेरिस की सैर करेंगे। मैंने रूट भी डिसाइड कर लिया है। बहुत खूबसूरत शहर है ना? वाकई। वैसे मैं कई बार गया हूं, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ अलग होगा। पेरिस को आशिकों का शहर कहते हैं। हम वहाँ के म्यूजियम भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मोनालिसा देखे बगैर नहीं आ सकते। और सैर म्यूजियम भी जाएंगे। वहाँ पर वांगो के फन पारे भी हैं। फिर लुक्समबर्ग गार्डन भी जाएंगे और आईफल टावर भी। नोटर दाम, सैन दरिया के किनारे भी चलेंगे दोनों। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जहां जाना चाहो कि जाएंगे। मेरा सबसे पहला फर्ज तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करना है। दिलान का रबे। खूब, बहुत खूब। सलीके वाले आदमी की बात ही कुछ और होती है। ये सब क्या है हसन? कुछ नहीं अम्मा, बस कुछ चीजें खरीद कर लाया था। और कुछ नहीं मिला था तुम्हें खरीदने को? ये क्या उठा के लेकर आए? लड़कों वाली जीन्स पैंट पहनोगे क्या? ऊट पटांग चीजें इस उम्र में? कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो। साइज में यही फिट आया था अम्मा, बिना सोचे समझे ले लिया। छोड़ो ये सब बातें और अपने आशिक बेटे की फिक्र करो। मसला तुम्हारे कपड़ों की खरीदारी का नहीं, बल्कि असल मसला तुम्हारे बेटे और गुल का है। उस पे बात करनी है मुझे तुमसे। अम्मा, हमने कोशिश की और वो लड़की चली गई। खैर, तो अब क्या मसला है? ये सब इतना आसान नहीं। वो तुम्हारा पागल बेटा उसके पीछे चला गया है। उसे ढूंढ के उससे बात की, लेकिन शायद उसने उसकी बात नहीं मानी। अगर वो उसे मनाने में नाकाम हो गया है तो अब ये मामला खत्म हो गया। अब आपको चाहिए कि आप पुरसुकून रहें। मेरे पास इतना सब्र नहीं है हसन। जब हमने उनके दरमियान खलीज डाल दी है तो देखना होगा कि वो सुलह न कर ले। उन्हें जुदा करना होगा हर कीमत पर। आप परेशान मत हो अम्मी, ये काम मेरे जिम्मे है।